हाय एवरीवन, कुक विद पुष्पा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूली का चटपटा तीखा अचार, जो कि सभी को बहुत पसंद होता है। जाड़ों में तो बहुत ही खाना पसंद करते हैं सभी लोग इसको, लेकिन जब भी हम अचार डालते हैं तो कुछ दिन के बाद अचार पानी छोड़ने लगता है और अचार ख़राब होने लगता है। आज हम कुछ स्पेशल मसालों और स्पेशल तरीके से अचार बनाकर तैयार करेंगे, जिससे कि आपका अचार कभी भी पानी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी भी ख़राब होगा। आप इसे सालों साल स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अचार बनाना। इसके लिए मैंने 2 से 3 किलो मूली ली है। मूली की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 kg मूली का इस्तेमाल किया है। मूली को मैंने पहले ही धोकर पोंछकर अच्छे से सुखा लिया है। मूली में बिल्कुल भी नमी या पानी नहीं होना चाहिए, हमें पहले ही से धोकर सुखा लेना है। अचार डालने से पहले आप धोकर सुखा लें अच्छे तरीके से। और अब हम मूली को छीलेंगे, तो एक मूली को ले लेंगे और मूली के दोनों तरफ के पार्ट हम सबसे पहले कट कर देंगे। तो मूली को इस तरह से कट कर देना है और अब हमें मूली को छीलना है। इस तरह से हम पतला पतला छिलका ऊपर से निकाल लेंगे। अगर आपको इस तरह से चाकू से परेशानी हो रही है तो इस तरह का चाकू भी आप ले सकते हैं। इससे बहुत ही आसानी से छिलका निकल जाएगा। और सारी मूली को हम इस तरह से पतला पतला ऊपर से छिलका छील लेंगे। तो हमने एक मूली को यहाँ पर छील लिया है। अब हम मूली के पीसीस करेंगे। तो मूली को हम 1 से 2 इंच के बीच में इस तरह से पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इससे मूली के पीस करने में हमें आसानी होगी। और एक पीस से इस तरह से हम 2 से 3 पीस बना लेंगे। पीस अपनी पसंद के हिसाब से पतले या मोटे भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 पीस से 3 पीस किए हैं ये। तो इस तरह से आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद मूली से 3 से 4 पीसेस कट कर लें, या पीसेस आप अपनी पसंद के हिसाब से गोल भी कर सकते हैं इस तरह से। इससे टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। किसी भी तरह से आप कट कर लें, जिस तरह के पीसेस भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैं लंबाई में ही कट करूँगी। और सारी मूली को हम कट करने के बाद किसी बर्तन में डालते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मूली को कट करने के बाद बर्तन में डाल दिया है और सारी मूली को हम कट करके इस तरह से किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी मूली को कट कर लिया है इस तरह से लंबाई में। अब हमें इन्हें लंबे टाइम तक स्टोर करना है अचार को। तो अब हमें इसमें ऐड कर देना है नमक। तो यहाँ पर मैंने 3 kg मूली ली थी, तो मैं यहाँ पर करीब 3 बड़े चम्मच नमक डाल दूँगी। इससे जो पानी होगा मूली में वो सारा निकल जाएगा। और नमक डालने के बाद हम मूली को अच्छे से ढकने के बाद हिला देंगे, जिससे कि नमक सारी मूलियों में आ जाए। तो मूली को प्लेट से ढककर इस तरह से अलटते पलटते हिला देंगे। इससे क्या होगा कि मूली और नमक आपस में मिक्स हो जाएंगे अच्छे तरीके से। और अब हमें इसे करीब 3 से 4 घंटे तो रखना ही है, लेकिन मैंने इसे ओवरनाइट छोड़ दिया था क्योंकि मैंने मूली को शाम में कट किया था। तो धूप तो सुबह को ही निकलेगी, इसलिए मैंने ओवरनाइट ही से छोड़ दिया था। इससे क्या हुआ कि मूली का सारा पानी बाहर निकल आया और इस तरह से हमें सूखी मूली मिल गई हैं। तो मूली को हम पानी से निकाल कर किसी जाली वाले बर्तन में रख लेंगे। इससे क्या होगा कि मूली बाद में पानी नहीं छोड़ेगी। आप चाहें तो अचार को इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन उसे लंबे टाइम तक आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो मूली से बहुत सारा पानी निकल गया है। तो अगर अचार को हम बिना नमक लगाए बनाते हैं, नमक लगाने के बाद नहीं रखते हैं, तुरंत काटते हैं, तुरंत अचार बनाते हैं, तो उससे अचार हमारा लंबे टाइम तक स्टोर नहीं रह सकता और बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगता है। तो 2 से 3 घंटे तो आप ज़रूर छोड़ें इसे, अगर आपको जल्दी है तो। और ये देखिए, आप इतना सारा पानी निकल गया है। इससे हमारा पानी बाद में नहीं निकलेगा अचार से। जितना भी पानी निकलना था वो अभी निकल चुका है। और हमने सारी मूलियों को एक जाली वाले बर्तन में निकाल दिया है, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए। और अब हम चलते हैं इसे सुखाने। तो हल्की सी धूप थी, मैंने मूली को सुखा दिया था। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इसे पंखे में भी सुखा सकते हैं। 2 से 3 घंटे आप किसी पतले कपड़े पर फैला दें। और अब हम एक काम और करेंगे। यहाँ पर मैंने चटपटी वाली ये हरी मिर्चें ले ली हैं। इनसे अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मिर्च को भी मैंने पहले ही धोकर पोंछकर अच्छे से सुखा लिया है, बिल्कुल भी इनमें नमी नहीं है। और डंठल को हम मिर्च के हटा लेंगे और बीच से कट करके करीब 2 से 4 टुकड़े हम मिर्च के कर लेंगे। इससे क्या होगा, मूली के अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा
और चटपटा मसालेदार तैयार होगा हमारा अचार बनकर। तो कट कर लेते हैं हरी मिर्चों को। अगर आपकी स्किन एलर्जी करती है तो आप कैंची से भी इन्हें कट कर सकते हैं। मैंने इन्हें चाकू से ही इस तरह से कट कर लिया है। और मिर्चों को कट करने के बाद आप तुरंत हाथों को साबुन से साफ़ कर लें अगर आपकी स्किन एलर्जी करती है तो हमने इस तरह से मिर्च को कट करने के बाद 2 से 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। जो लंबाई में ज़्यादा बड़ी मिर्च थी हमने उसके 4 पीसेस कर लिए और बीच से कट करने के बाद हमने इस तरह से सारी मिर्चों को कट कर लिया। और मिर्च को भी हम मूली के साथ ही सुखा देंगे। अगर हल्की धूप है तो आप 3 से 4 घंटे सुखा दें। अगर तेज़ धूप है तो करीब आपको 1 घंटे तो मूली को सुखा ही देना। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो इससे क्या होगा, अचार ख़राब नहीं होगा। तो हमने इस तरह से धूप में पतले कपड़े पर अचार को सुखा दिया है। बहुत हल्की धूप थी तो मैंने 3-4 घंटे अचार को इस तरह से सूखने दिया। अगर तेज़ धूप है तो आप इसे 1 घंटे के लिए सुखा दें, ज़्यादा नहीं सुखाना है हमें। और मिर्च को भी मैंने सुखा दिया इस तरह से। और सुखाने के बाद मैंने धूप से इन्हें ले आई थी। ये देखिए अचार इस तरह से हमारा सूख गया है। ज़्यादा नहीं सूखा है क्योंकि बहुत हल्की धूप थी, सर्दी में धूप नहीं निकल रही थी। तो मैंने इसे 3-4 घंटे धूप में रखने के बाद ये कुछ इस तरह का हो गया है। अब हमें इसे किसी बर्तन में निकाल लेना है जिसमें भी आप अचार बनाएंगे। तो किसी बड़े बर्तन में हमें इन्हें निकाल लेना है मूली को। अब हमें मूली को चटपटा और मसालेदार बनाने के लिए हम मूली में ऐड करेंगे कुछ मसाले। यहाँ पर मैं घर के ही बने मसाले का इस्तेमाल करूँगी। मसालों को मैंने साबुत लाकर सुखाकर अच्छे से पीस कर रख रखा है। तब भी मैं कोई अचार बनाती हूँ तो उन्हीं मसालों का इस्तेमाल करती हूँ। पैकेट के मसाले आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ली है राई। तो यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने ये राई ले ली है, साबुत राई। आप चाहें तो यहाँ पर राई की जगह सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के दानों को आपको थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है तब इसमें डालें। यहाँ पर मैंने साबुत राई का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो राई को भी थोड़ा सा दरदरा पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इस साबुत ही डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाल दूँगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो मिर्च का इस्तेमाल आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है मूली का अचार। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही अच्छा अचार हमारा बनकर रेडी होता है। और साथ ही डाल देंगे हम इसमें सौंफ पाउडर। सौंफ और धनिया की क्वांटिटी हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है बाकी मसालों के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 चम्मच सौंफ पाउडर भी डाल दिया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ज़रूर डालिएगा सौंफ को। तो अगर आपके पास ये मसाले पहले से ही पिसे हुए नहीं हैं तो आप साबुत मसाले लेने के बाद उन्हें सुखाकर पीस लेना है। और अब हमने इसमें ऐड कर दी है 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर भी घर का बना ही हल्दी पाउडर है। मैंने इसे साबुत खरीद कर चक्की पर पिसवा लिया था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये सिरका, वाइट विनेगर। तो अचार को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैं सफ़ेद सिरका ले लूँगी, जिसके हम ये वही सिरका है जिसे हम चाइनीज़ फूड में इस्तेमाल करते हैं या बाकी अचारों में डालते हैं। तो 2 चम्मच हमने इसको डाल दिया है। अगर आपके पास ये सिरका नहीं है तो इसमें आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं 2 बड़े चम्मच। तो जो भी आपके पास हो उस हिसाब से आप ऐड कर दें। और अब हमें इसमें इस्तेमाल करना है नमक। नमक हमने यहाँ पर पहले भी डाला था और अब भी हम डाल रहे हैं। 2 बड़े चम्मच नमक मैंने फिर से इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि अचार में थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही डाला जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे तेल। तो यहाँ पर मैंने ये सरसों का तेल लिया है। ये तेल भी मेरे घर का ही बना हुआ है। सरसों को लेकर हम अक्सर तेल निकलवा लेते हैं। अगर आप मार्केट का या बोतल वाला तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो तेल को गर्म करने के बाद आप ठंडा कर लें, तभी इस्तेमाल करें। इससे अचार हमारा लंबे टाइम तक स्टोर रहेगा अगर आप घर के मसाले बने हुए अचार में डालेंगे। और अचार बहुत ही चटपटा, तीखा, मसालेदार बनकर तैयार होगा अगर आप घर के मसाले इस्तेमाल करोगे तो। अब हम अचार को मिक्स कर देंगे इस तरह से। सारे मसाले हमारे डल चुके हैं। अब हमें अचार को मिक्स कर देना है।
और इस तरह से अगर आपको अचार मिक्स करने में परेशानी हो रही है तो यहाँ पर करना है हमें एक जुगाड़। तो यहाँ पर मैंने हाथ में एक साफ पॉलीथीन बांध ली है इस तरह से, और हाथ से इस तरह से मिक्स कर देंगे, क्योंकि हाथ से ज़्यादा अच्छे से अचार मिक्स होता है, नहीं तो कहीं से मसाला लग जाएगा और कहीं से नहीं लगेगा। तो यदि आपकी स्किन एलर्जी करती है और अचार को मिक्स करने में आपको परेशानी हो रही है तो हाथ पर इस तरह से पॉलीथीन बांधकर हम अचार को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जल्दी अचार मिक्स भी हो जाएगा और बहुत अच्छे से ये मिक्स होगा। अब हमें इसे मिक्स करने के बाद जिस भी कंटेनर में आप भरना चाहते हैं इसे, तो उस कंटेनर को भी हमें सबसे पहले उसे धोकर अच्छे से सुखा लेना है धूप में, या फिर कपड़े से पोंछकर पंखे में सुखा लें। डब्बे में भी बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा अचार सालों साल स्टोर करके हम रखते हैं तो ख़राब नहीं होता है। तो मसाले अचार में इस तरह बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेने हैं। हाथ से बहुत ही जल्दी ये मिक्स हो जाते हैं और हमारे हाथ गंदे भी नहीं होंगे, पीले भी नहीं होंगे, और हाथ में मिर्च भी नहीं लगेगी, मसाले भी नहीं लगेंगे। तो ये है ना बहुत बढ़िया जुगाड़। तो इस तरह से आप साफ पॉलीथीन हाथ में लगा लें और अचार को इस तरह से मिक्स करने के बाद किसी कंटेनर में भर लें। कंटेनर एकदम साफ़ और सूखा होना चाहिए। तो इस तरह से हम अचार डालते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है, और हमने इसका पानी भी निकाल दिया है तो ये पानी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा बाद में, और ये 1 साल तक भी ख़राब नहीं होगा। वैसे तो हम इसे सर्दी ही खाते हैं क्योंकि ये अचार ताज़ी ही अच्छा लगता है। तो आप अपने हिसाब से अचार डाल लें। मैंने यहाँ पर ढेर सारा अचार डाल लिया है और अब मैं इसे कंटेनर में भर लूँगी। और देखिए अचार बहुत जल्दी मिक्स भी हो गया है और हमारे हाथ भी गंदे नहीं हुए हैं। और अब हम पॉलीथीन को हाथ से निकाल देंगे जैसे ही हमारा अचार मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप अचार डालकर ज़रूर खाइएगा, बहुत ही पसंद आएगा सभी को। और इस अचार को आप तुरंत भी खा सकते हैं, 1 दिन के बाद खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम हाथ से पॉलीथीन को निकाल देंगे। हमारा अचार डल चुका है। ये देखिए हमारा हाथ भी ख़राब नहीं हुआ और अचार भी बहुत अच्छे से हमारा बन गया है। अब हम इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे। आप इसे कभी तक भी खाइए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और सालों साल भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें ऑयल की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, इसलिए हमने इसमें कम ऑयल का ही इस्तेमाल किया है। तो तैयार है हमारा तीखा चटपटा मसालेदार मूली का अचार। इस अचार को आप सालों साल स्टोर भी कर सकते हैं, ना ही ये बाद में पानी छोड़ेगा और ना ही ख़राब होगा। तो मज़े से खाइए, एंजॉय कीजिए। इस अचार को आप पूड़ी के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, किसी भी सब्जी के किसी भी रोटी के साथ आप इसे खा सकते हैं। और आज की ये रेसिपी अचार की आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।